गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर में प्रश्नावली नंबर 3.2 को पढ़ने से पहले कुछ सामान्य अध्ययन करेंगे और सामान्य अध्ययन में हम लोग उन सभी विधियों को जानेंगे जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए सहायक होती हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना हम लोग देरी किए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को देखते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कितनी विधियों से हल कर सकते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितनी विधियों से हल कर सकते हैं, अगर कोई पूछे तो हमें जो है कि बताना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को चार प्रमुख विधियों से हल कर सकते हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी जो विधि है तुलनात्मक विधि, और तीसरी जो विधि हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं विलोपन विधि। और चौथी विधि अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो चौथी विधि है वज्र गुणन विधि। इन जो है कि सभी विधियों से हम लोग एक क्वेश्चन को हल करेंगे जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होगा। तो इसको हम जो है कि इसको आप सभी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। अब हम जो है कि एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को जो है कि सारी विधियों से हल करना आप सभी को हम सिखाते हैं। तो एक यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में, और पहले हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करना अगर हम लोग सीख जाते हैं तो प्रश्नावली नंबर 3.2 के प्रश्नों को हल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और सारी विधियों को अगर सीख जाते हैं तो प्रश्नावली नंबर 3.2, 3.3 और आगे जो है कि जो हम लोग 11th-12th में अगर पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ भी जो है कि अगर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर आ जाते हैं तो वहाँ के भी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि जो कक्षा 10 में प्रयोग की गई है। 2x प्लस पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इजिकल टू 8। ये जो है कि समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण यहीं पे दिया है 5x प्लस 4y इजिकल टू दिया है 13, और ये जो है कि समीकरण नंबर 2। इसमें जो है कि x और y का हमें मान ज्ञात करना होता है। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले किसी एक समीकरण को हम ले लेते हैं। समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं 1 से किसी एक का मान निकालेंगे, x का या y का। तो 2x प्लस 3y इजिकल टू दिया है 8। हम 3y को उस साइड ले जाते हैं तो 2x इजिकल टू हो जाएगा 8 माइनस 3y। अब यहाँ से 2 को हटा देंगे, x का जो है कि मान यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 3y बाई 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में ये समीकरण 3 कर ले रहे हैं। समीकरण 2 में x बराबर 8 माइनस 3y बटा में 2 रखने पर, जहाँ पर जो है कि x है वहाँ पे हमें जो है कि 8 माइनस 3y बटा में 2 रखना है समीकरण 2 में।
तो 5 यहाँ x है, तो इसी के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 8 माइनस 3y अब बटा में 2। अब प्लस करेंगे 4y इजिकल टू 30। अब इसको हल करते हैं लॉसा लेकर, पूरे का लॉसा हो जाएगा कितना 2। अब जो है कि 5 का इसमें गुणा होगा 5 बटे 40, 5 त्याई 15, 2 का लॉसा लिए तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा 2 चौके, ये जो है कि 15y यहाँ पे होगा ना, 5 त्याई 15y है ना। और फिर जो है कि 2 का इसमें गुणा होगा 2 चौके 8y इजिकल टू 13 जो है इधर 2 जो है कि बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो 40 माइनस 15y में से 8y निकाल देंगे, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है। तो जो है कि बड़ा वाला जो चिन्ह है कितना है 15 है, तो इसी को घटाएंगे, 15 में से 8 अगर निकालेंगे तो बड़े वाले का चिन्ह बचेगा -7y इजिकल टू 2 का जो है कि उस साइड जाएगा तो गुणा होगा 13 गुणे 2। अगर इसका गुणा कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना 40 माइनस 7y और 32 जा 13 दूना 26। अब जो है कि 7 को उस साइड ले जाते हैं और 26 को इस साइड भेज देते हैं। तो 7 अगर उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7y प्लस हो गया, उस साइड ले गए तो, और 26 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस होगा, 40 माइनस 26 घटा लो, ये बच जाएगा 14, 7y इजिकल टू हो जाएगा 14, और 7 से जो है कि 14 को डिवाइड करेंगे y बराबर आएगा 14 बटा में 7। 7 से इसको काट देंगे y बराबर आ जाएगा 2। y का मान यहाँ 2 आ गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण किसी एक समीकरण में रख देंगे y का मान। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी। समीकरण 2 में हम रख ले रहे हैं या समीकरण 1 में ही रखते हैं। चलो समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, जहाँ पर y है वहाँ पे क्या रख दे रहे हैं 2, तो लिख देंगे 2x प्लस 3 गुणे 2 इजिकल टू 8। अब इसको जो है कि यहाँ से हल करेंगे 2x, ये 3 दूना के 6 हो जाएगा इजिकल टू 8, 6 को उस साइड भेज देंगे, 2x इजिकल टू 8 माइनस 6, 2x इजिकल टू इधर अगर 8 में से 6 घटा देंगे 2। अब यहाँ से 2 से इसको 2 को डिवाइड करेंगे, x बराबर आ जाएगा 1। तो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 2। ये रहा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से ऐसे हल करेंगे। अब जो है कि हम लोग क्या हल करते हैं तुलनात्मक विधि से इसी सवाल को, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब तुलनात्मक विधि से इसी सवाल को हल कर लेते हैं, और वहां पर भी मान x का 1 ही आएगा और y का जो है कि 2 आएगा। अगर नहीं आएगा तो तुलनात्मक विधि जो है कि अगर हम लोग लगा रहे हैं तो वो जो है कि कहीं पे गलत हो जाएगा, तब जो है कि ऐसा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग तुलनात्मक विधि से भी इसको हल करते हैं। तुलनात्मक विधि में हमें क्या करना है, x वाले को एक साइड कर लेना है, y वाले को एक साइड, किसी दोनों तरफ के एक साइड के पक्षों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं समीकरण 1 से। सबसे पहले तो जो है कि समीकरण 1 से क्या देख रहे हैं 2x प्लस 3y इजिकल टू 8। x को इधर रहने दे रहे हैं, 2x इजिकल टू इस 3y को उधर भेज दे रहे हैं, 8 माइनस 3y। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 को उस साइड जाएगा तो भागा में चल जाएगा, 8 माइनस 3y बटा में 2। ये समीकरण 3 कर लेते हैं। अब जो है कि समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या देख रहे हैं 5x प्लस 4y इजिकल टू 13। अब x वाले को 5x को इसी साइड रहने देंगे, 4y को उस साइड ले जाएंगे, 13 माइनस 4y। अब जो है कि यहाँ से 5 को हटा देंगे, x इजिकल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 4y बटा में 5।
अब हम लोग देख रहे हैं ये समीकरण 4 कर ले रहे हैं। समीकरण 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड ये जो है कि बायां पक्ष दोनों का बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। समीकरण तुलनात्मक वाले में यही होता है कि अगर बायां पक्ष आपस में बराबर है तो दायां पक्ष को आपस में बराबर दिखा लेना है। समीकरण 3 और 4 से देखते हैं। 3 और 4 से 8 - 3y अब बट्टा में 2 लिख देंगे, इजिकल टू में लिखेंगे 13 -4y बट्टा में 5। 5 का इधर तिरिया गुणा होगा, 2 का इसमें गुणा होगा, तो 5 वाटे हो जाएगा 40 अब 5 15y और 2 का इसमें गुणा होगा, 13 दूना के 26 और 2 का इसके साथ होगा तो 2 चौके 8y। अब जो है कि हम लोग 15 को उस साइड ले जाएंगे -15y को और 26 को इस साइड लेकर आएंगे, तो 40 - 26 15 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा 15y - 8y। अब जो है कि इसको घटा लेते हैं तो 7y और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14। अब y का अगर मान निकालना है तो 7 से यहाँ क्या करेंगे 14 को डिवाइड करेंगे, आएगा 2। y का मान प्रतिस्थापन विधि में भी 2 आया था और यहाँ तुलनात्मक विधि में भी क्या रहा है 2। अब जो है कि y का मान किसी समीकरण में रख दो। समीकरण हम लोग चलो समीकरण जो है कि यहाँ पे 3 में रख लेते हैं। इस बार 3 में रखने पर देखते हैं यक्स का मान 1 आता है कि नहीं आता है। यक्स और ये हो जाएगा 8 - 3 गुणे क्या हो जाएगा 2 अब बटा में 2, तो यक्स इजिकल टू 8 3 दूना के 6 बटा में 2 घटा लो, 8 में से 6 घटेगा 2 बटा में 2, 2 से 2 कटेगा 1 हो गया, यक्स इजिकल टू 2 1 आ गया, ये भी जो है कि सही है। अब जो है कि हम लोग इसी सवाल को विलोपन विधि से भी हल करना सीखते हैं। चलो तो इस सवाल को हमने 2 विधियों से हल करना सीख लिया, अब जो है कि सीख लेते हैं विलोपन विधि से इस सवाल को कैसे हल करना है। ठीक है, अगर हम लोग सारी विधियों को जानते रहेंगे तो अगर जो है कि विधि किसी विधि का नाम न लेके इस विधि से हल करो तो हम लोग जो है कि किसी भी विधि से जो है कि सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। तो अब जो है कि विलोपन विधि आप लोगों को एक बात बता दें कि प्रश्नावली नंबर 3.3 में सारे क्वेश्चन जो है कि विलोपन विधि से ही हल करने हैं। चलो यहाँ विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो y वाले को बराबर करेंगे या x वाले को, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे y वाले को हम बराबर कर ले रहे हैं। समीकरण 1 में देखो 4 को उठाकर इसमें गुणा कर दो, 3 का इसमें गुणा कर दो। समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर गुणा कर लो। 4 से इसमें गुणा करना है तो 4 दूना की ये हो जाएगा 8 यक्स 4 तिहाई 12 y और 4 वाटे 32 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमें 3 कर लेना है इसको, इसमें 3 का गुणा करना है। 3 पचे 15 यक्स 3 चौके 12 y और 13 तिया 39, ये हो जाएगा समीकरण 4। समीकरण 4 और 3 में कौन बड़ा है, तो समीकरण जो है कि 4 बड़ा है, तो हम समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दे रहे हैं। समीकरण 3 को घटाने पर जब ये दोनों प्लस दिखे तो घटाएंगे, और जब जो है कि अगर एक प्लस एक माइनस हो तो जोड़ेंगे, और दोनों माइनस हो तब भी घटाएंगे। ठीक है, तो घटाने पर लिख दे रहे हैं 15 यक्स प्लस 12 y, इसको ऊपर लिखना है, 4 में से 3 को घटाना है
39 और इसको नीचे लिखना है 8x प्लस 12y इजिकल टू 32। अब घटा लो, इसको घटाओ तो ये माइनस चिन्ह यहाँ भी माइनस और ये भी माइनस चिन्ह लगा लो। ये घटाएंगे हम लोग तो यहाँ जो है कि 15x में से 8x घटाएंगे 7x बचेगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। इधर 39 में से 32 घटाएंगे आएगा 7। अब 7x यह जो है कि 7x इजिकल टू 7 आ गया तो x इजिकल टू हो जाएगा 1। x का मान 1 आ गया, 1 यहाँ उसमें भी आया था तुलनात्मक वाले में और प्रतिस्थापन में। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर y का मान निकालेंगे। x बराबर 1 रख ले रहे हैं यहाँ पे तो 2 गुणे 1 प्लस 3 y इजिकल टू 8। 2 एकम 2 हो गया प्लस 3y इजिकल टू 8। 2 को उस साइड भेजेंगे 3y इजिकल टू 8 माइनस 2 तो 3y इजिकल टू 6 तो y बराबर हो जाएगा यहाँ 2। तो x का मान 1 आ गया और y का मान 2, जो है कि पिछले जो है कि जितने भी जो विधि से हम लोग हल किए हैं यही मान आ रहा है। अब हम लोग जो है कि इसी सवाल को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। ये हम कुछ साल पहले जो है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो वज्र गुणन जो है कि विधि से जो है कि सवालों को हल करना होता था। आज जो है कि इसको जो है कि हटा दिया गया है चैप्टर से, लेकिन जो है कि इसको भी हम लोग सीख लेते हैं ताकि आगे चलकर जो है कि कभी अगर ऐसा सवाल आ जाता है बोर्ड परीक्षा में नहीं 11th 12th में भी जो है कि समीकरणों को हल करना हो तो जो आपको अच्छा लगे जिस विधि से उसी विधि से हल करके जो है कि x और y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में जो है कि क्या करना होता है कि समीकरण 1 सबसे पहले तो इस समीकरण को जो है कि हमें इस 8 को इस साइड लाना है तो समीकरण 1 व 2 को सबसे पहले सही करना है। समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेंगे 2x प्लस 3y इस 8 को इधर लाएंगे माइनस 8 हो जाएगा इजिकल टू में 0 आएगा। ये समीकरण हम लोग कर ले रहे हैं 3। इसको 13 को भी इधर लाना है। सारे जो है कि उस साइड के जो है कि नंबर होंगे उसको इस साइड ला देना है। 5x प्लस 4y माइनस 13 इजिकल टू 0, ये समीकरण 4। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से तथा समीकरण 4 को क्या करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से तुलना कर देंगे, तुलना। ठीक है, तो a1 का मान यहाँ जो है कि x के स्थान पे है, a1 के स्थान पे 2, b1 के स्थान पे जो है कि 3 और c1 के स्थान पे माइनस 8। इसी तरह से यहाँ से निकाल लेना है a2 का मान। a2 बराबर 5 आ गया, b2 का मान आ गया यहाँ से 4 और c2 का मान आ गया माइनस 13। अब इसके लिए सूत्र आता है x अपान लिख लो पहले bc माइनस bc और इजिकल टू करके y अपान लिख लो ca माइनस ca और फिर जो है कि लिख लो 1 अपान ab माइनस ab। अब क्या करो कि लिखो यहाँ पे 1 2 और यहाँ 2 1, सब में यही लगाओ 1 2 2 1 और यहाँ भी 1 2 2 1। अब जो है कि मान कर रखो x अपान हो जाएगा b1 का मान। देखो b1 का यहाँ पे 3 है, 3 गुणे c2 का मान देखो c2 का कहाँ पर है माइनस 13 माइनस फिर रखो b2 का मान यहाँ 4 और c1 का मान देखो कितना है यहाँ पे माइनस 8। ठीक है,
ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो है कि मान रखो y, यहाँ पे मान रखने में दिक्कत है, नहीं तो बाकी सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। c1 का मान जो है कि -8 इंटू a2 का मान जो है कि 5 माइनस रख लो, फिर से माइनस है तो c2 का मान जो है कि -13 और गुणे में रख लो c2 का मान, a1 का मान रखो 2, फिर इज इक्वल टू 1 अपान a1 का मान यहाँ से 2 और b2 का मान 4 और फिर जो है कि माइनस करके a2 का मान रख लो 5 और b1 का मान यहाँ से रख लो 3। अब इसको हल करो, यक्स अपान जो है कि 13×39 और ये जो है कि माइनस माइनस पूरा होगा प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32 प्लस 32। यहाँ जो है कि एक बार देख लो y अपान 8 × 40 पहले तो हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13×26। इसको भी हल कर लो, 1 अब बट्टा में 4×8 अब 5×15। अब इसको जो है कि घटाकर लिख लो। सबसे पहले यक्स अपान क्या आएगा, 32 में से अगर हम लोग 39 में से 32 घटाएंगे -7। यहाँ जो है कि अगर y बटा में क्या आ जाएगा, 26 में से 40 में से 26 घटाएंगे -14 और यहाँ पे जो है कि देख लो एक बार क्या आ रहा है, 1 बटा में -7। अब जो है कि पहले ये इसको लेकर हल करो, लास्ट वाले को और शुरू वाले को, यक्स बटा में -7 इज इक्वल टू 1 बटा में -7 से हल करो। तो माइनस से माइनस को काट दो, माइनस से माइनस को 7 से 7 कट गया, यक्स इक्वल टू 1 आ गया, यक्स का मान 1 आ गया। ठीक, अब क्या करो कि दूसरे से हल करो, y बटा में 14 इज इक्वल टू 1 बटा में -7। अब क्या करो कि इससे माइनस से माइनस काट दो और 7 से इसको काट दो, 2 बार में कटेगा, 2 का उसमें गुणा हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 एकम 2, y का मान आ गया 2। तो ये है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन से जो है कि ऐसे हल करते हैं। तो आज हम लोगों ने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को जो है कि 4 विधियों से हल करना सीखा, एक ही सवाल को, और एक ही सवाल का जो है कि मान हम लोग देखे हर जगह जो है कि एक ही आ रहा है। तो हम लोग जिस विधि से चाह सकते हैं उस विधि से जो है कि किसी भी जो है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पहली जो है कि विधि थी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का प्रश्नावली नंबर 3.2 में जो है कि प्रयोग किया गया है। दूसरी विधि है तुलनात्मक विधि, जिसका प्रयोग जो है कि नहीं होता है, अभी जो है कि अभी सवालों में नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चलकर अगर आप लोगों को 11th-12th में अगर जो है कि ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है कि तीसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि से जो है कि हम लोग प्रश्नावली आएगी 3.3, उसमें जो है कि सवालों को हल करेंगे। और जो है कि लास्ट जो हम लोग विधि पढ़े हैं वज्र गुणन विधि, जो ये विधि है, तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक सवालों को जो है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना नहीं सीखे थे, वे उन लोगों को ये जो है कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और वे लोग जो है कि इसको सीख कर अच्छे से अच्छे जो है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को अच्छे से अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों को थैंक यू।